मूवी की शुरुआत में हमें जॉन और उसकी पत्नी कैरन को दिखाते हैं। जॉन अपनी पत्नी कैरन के सवालों को इग्नोर करते हुए बाहर जाने के लिए जल्दी में था। जब वह बाहर गया तो उसने देखा तो वह हैरान रह गया। एक एरोप्लेन सामने बिल्डिंग से टकरा गया था। अब जॉन ने पहले सोचा कि वह एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, लेकिन तभी कैरन ने बाहर से चीखें सुनी और वह खिड़की की ओर दौड़ा और उसने देखा कि पड़ोसी को जमीन पर गिराकर दो लोग बुरी तरह काट रहे थे। उसी समय टीवी पर न्यूज आ रही थी कि भयानक वायरस शहर में फैल गया है, जिससे लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। तब न्यूज में सभी को घर के अंदर रहने के लिए और बचाव का इंतजार करने की चेतावनी दी है। अब ये सुनते ही जॉन और कैरन ने तुरंत घर में खाने पीने की चीजों की जांच की और सब कुछ एक नोटबुक में लिख लिया। यहाँ उन्हें पता चला कि उनके पास केवल कुछ दिनों का राशन है, पर कोई और चारा ना होने पर उन्होंने पड़ोसी के घर से कुछ सप्लाईज लेने का जोखिम उठाने का फैसला किया। उनकी अच्छी किस्मत से बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं था और पड़ोसी का दरवाजा भी खुला था। तब वह और खाना लेकर लौट आए। अब उनके पास काफी सामान था और उन्हें बस दरवाजा बंद करके सुरक्षित रहना था। हालांकि ज़ॉम्बियों से बचने के लिए उन्होंने कुछ हथियार भी तैयार कर लिए थे। समय बीतने लगा लेकिन बचाव का कोई संकेत नहीं था। अब कैरन परेशान हो गई थी। अगर कोई बचाव नहीं आया तो क्या हम भी अपने पड़ोसियों की तरह ज़ॉम्बियों का खाना बन जाएंगे या खुद ज़ॉम्बी बन जाएंगे? ऐसे कई सवाल उसके मन में चल रहे थे, पर जॉन ने उसे बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा। कम से कम वे अभी भी जीवित थे और दूसरों की तुलना में वे सुरक्षित थे। तब जॉन की बातों को सुनकर कैरन धीरे धीरे शांत हो गई। अब समय बीतने लगा। समय बिताने के लिए उन्होंने एक साथ एक्सरसाइज करना शुरू किया, लेकिन उस शाम जब उन्होंने अपना एक्सरसाइज खत्म किया तो उन्हें दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। अब नासमझी में उन्होंने सोचा कि यह बचाव दल है और बिना हिचकिचाहट के दरवाजा खोला। पर जैसे ही दरवाजा खुला एक ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, पर अपना पूरा जोर लगाकर उन्होंने ज़ॉम्बी को अंदर नहीं आने दिया। हालांकि यह उनका ज़ॉम्बी के साथ पहला नजदीकी सामना था, जिस कारण वह बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे। उसके बाद उन्होंने फिर से दरवाजा खोला और देखा कि ज़ॉम्बी गायब हो गया है। लेकिन अब जॉन ने जल्दी से दरवाजे पर टूटे हुए सेरेमिक्स डालकर ज़ॉम्बियों के खिलाफ एक जाल बना दिया है और अब वे शांति से एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके दरवाजे पर फिर से एक दस्तक हुई, लेकिन अब वे बेहद सतर्क थे। तब उन्होंने अपने हथियार छिपा लिए और सावधानी से दरवाजा खोला। लेकिन अब बाहर दो जीवित बचे हुए लोग खड़े थे। एक बातचीत के बाद उन्होंने पति पत्नी को अंदर आने के लिए कहा। यहाँ कैरन इनकार करने वाली थी, लेकिन दयालु जॉन ने तुरंत सहमति दे दी। पर आखिरकार इस भयानक स्थिति में जीना आसान नहीं था और उन्हें नहीं पता था कि यह निर्णय उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है। लेकिन जैसे ही वह बैठे, लियो ने जॉन से पूछा कि क्या उनके पास खाना है, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। अब जॉन ने उन्हें अंदर लिया था, इसलिए उसे खाना लाने के लिए सहमत होना पड़ा। जब जॉन खाना लाने गया तो कैरन ने शिकायत की कि आखिरकार उनकी अपनी जिंदगी के ही खाने पीने के बुरे दिन आ गए हैं और अब दो और लोग के साथ कैसे जिंदा रहेंगे। इसके अलावा उन्हें इस कपल के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर वे बुरे लोग निकले तो इसका अंजाम मौत हो सकती है। बात तो सही है, इसलिए जॉन और कैरन ने तय किया कि खाने के बाद वे इस जोड़े से कहेंगे कि उन्हें जाना होगा। लेकिन जब उन्हें बाहर निकालने का समय आया तो कैरन हिचकिचाहट में थी, लेकिन लियो और उसकी वाइफ बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने देखा कि जॉन और कैरन किस कठिनाई का सामना कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनसे मदद की पेशकश की है। अब इस प्रस्ताव के साथ जॉन और कैरन और कुछ नहीं कह सके और ना चाहते हुए भी सहमत हो गए। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कैरन को अपने निर्णय पर पछताने पर मजबूर कर दिया है। उसे बाथरूम अर्जेंटली जाना था, लेकिन उसने देखा कि एमिली वहाँ बहुत समय से थी। एमिली का व्यवहार काफी अजीब था। उसने जानबूझकर समय लिया और आराम से बाहर आई, जिस वजह से कैरन को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। नाश्ते के दौरान कैरन ने लियो और एमिली की भावनाओं की परवाह किए बिना अब उन्हें घर के काम करने के लिए कहा। यहाँ कैरन का इरादा था कि इस तरह से लियो और एमिली खुद ही यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। लेकिन तभी लियो और एमिली ने एक खतरनाक प्लान बनाया। यहाँ उन्होंने तय किया कि वे रात में जॉन और कैरन को मार देंगे और घर पर कब्जा कर लेंगे। रात में जब लियो और एमिली ने देखा कि जॉन और कैरन सोफे पर सो रहे हैं तो उन्होंने तुरंत उन्हें मारने का फैसला किया। लेकिन कैरन जाग गई क्योंकि उसने उनके प्लान को पहले ही सुन लिया था। अब प्लान फेल होने पर एमिली ने तुरंत एक किताब उठाई और कहा कि वह आज कुछ खाने में खास बनाना चाहती है। लेकिन कैरन ने सब कुछ समझ लिया। उसने कहा, मैडम आप हमारे मेहमान हैं तो बैठिए और आराम कीजिए। फिर उसने अपने पति को किचन में बुलाया और उसे बताया कि उसने क्या सुना है। तब जॉन को यह विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा कि हमें देखना चाहिए कि क्या होता है। लेकिन कैरन इंतजार करना नहीं चाहती थी, वह पहले हमला करना चाहती थी। इस बीच लियो और एमिली ने महसूस किया कि दाल में कुछ काला है, जिस कारण वे लड़ाई के लिए तैयार होने लगे हैं। फिर उन्होंने देखा कि कैरन अभी बनाई हुई मिठाई लेकर आ रही है। तब एमिली थोड़ी चिंतित थी। उसे डर था कि मिठाई में कुछ हो सकता है। लेकिन लियो ने एक टुकड़ा उठाया और उसे मुंह में डाल लिया। उसकी तारीफ करते हुए अपने पति को इतना आनंद लेते देखकर भूखी एमिली भी खाने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैरन ने वास्तव में मिठाई में कुछ मिलाया हुआ है। अब जल्द लियो और एमिली को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है और वे बेहोश हो गए हैं। अब कैरन ने सोचा कि वे बेहोश हो गए हैं, लेकिन वे वास्तव में मर चुके थे। यहाँ उनका इरादा किसी को मारना नहीं था, लेकिन अब वे एक हत्यारे बन गए थे। अब उन्हें वहाँ से हटाना था और कहीं उनको ठिकाने लगाना था। लेकिन अब जॉन लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि लियो फिर से जिंदा हो गया है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था, जिस कारण कैरन ने गन उठाया और ट्रिगर
ट्रिगर दबाया, लेकिन अगले ही पल एमिली भी धीरे धीरे उठने लगी। अब जॉन ने तुरंत समझ लिया कि वह दोनों वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और मौत के बाद म्यूटेट बन जाएंगे, जिस वजह से अब बिना समय बर्बाद किए उन्होंने जल्दी से दोनों लाशों को बाहर फेंकने का निर्णय लिया है। अब हालात उनकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर हो गए थे और शायद कोई बचाव दल था ही नहीं, जिसके चलते जॉन और कैरन अब निराश हो गए थे। अब लगातार डर में जीने की बजाय उन्होंने अपने बाकी दिनों को पूरी तरह से जीने का निर्णय लिया। इस तरह वह दोनों ने पोस्ट एपोकलिप्स दुनिया में एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और उन्होंने हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीने का फैसला किया। लेकिन उस शाम जब वह ड्रिंक कर रहे थे और जबरदस्त मैच खेलने वाले थे, फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से आने वाले आदमी ने कहा कि वह बचाव दल से है, और जिस कारण कैरन खुशी खुशी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उनके लिए यह एक बुरा सपना साबित हुआ। दरवाजे के बाहर एक गैंग थी जिसने जॉन और कैरन को जल्दी से काबू कर लिया है। तब गैंग के लोगों ने जॉन को चाकू से धमकी दी, सभी कीमती सामान और खाना मांगते हुए, वरना वे कैरन को नुकसान पहुंचाएंगे। अब बिना हिचकिचाहट के जॉन सहमत हो गया, लेकिन उनके लीडर मार्टिन का कुछ और ही प्लान है। तब उसने कैरन को बुरी नीयत से बेडरूम में खींच लिया। कैरन जानती थी कि वह उसे काबू नहीं कर सकती, इसलिए उसने दिखावा किया कि वह सहमत है। अब जैसे ही मार्टिन का साथी उसे बुलाने आया, कैरन ने मौके का फायदा उठाया, ड्रॉर से एक छोटा चाकू निकालकर मार्टिन को मार डाला है। अब शोर सुनकर दो लोग दौड़कर आए। जब उन्होंने देखा कि मार्टिन खून से लथपथ पड़ा है तो वह जॉन के पास जाने लगे, लेकिन यह जॉन के लिए सही मौका था। अब सब खत्म होने के बाद जॉन और कैरन ने जल्दी से लाशों को निपटाया, पर जैसे ही वे अपने कमरे में आराम करने के लिए लौटे, अचानक बाहर एक कुछ आवाज सुनाई दी। अब यह एक बचाव दल था जो बचे लोगों के लिए पुकार रहा था। उम्मीद की किरण देखकर दोनों खिड़की की ओर गए और जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन चाहे वे कितनी भी जोर से चिल्लाए, आसमान में हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं सुन सका और यही उनकी बचने की एकमात्र संभावना थी। अब जॉन और कैरन ने बाहर जाने का जोखिम उठाने का निर्णय लिया, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें डरावना दृश्य देखने को मिला, क्योंकि दरवाजे के बाहर ज़ॉम्बियों की भीड़ थी। जल्दी बिना हिचकिचाहट के जॉन ने एक हथौड़ा उठाया और ज़ॉम्बियों को मारने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी बेहद मजबूत थे और कई बार मारने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस कारण उन्हें फिर से दरवाजा बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब जॉन खिड़की पर वापस आया तो बचाव हेलीकॉप्टर पहले ही गायब हो चुका था और अब उनकी बचने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। लेकिन अगले दिन दोनों को फिर से बाहर जाने की आवश्यकता थी ताकि वे खाने का कुछ सामान ढूंढ सके, यह जानते हुए कि बाहर ज़ॉम्बी है। लेकिन इस बार वे पूरी तैयारी और हथियारों के साथ निकले। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया, बाहर एक भयंकर लड़ाई की आवाज सुनाई दी और जल्द ही वे घबराए हुए लौट आए। बाहर ज़ॉम्बियों की संख्या अधिक थी और वे रास्ता नहीं बना सके। इससे भी बुरा, कैरन के पैर पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और दोनों को पता था कि काटने का क्या मतलब होता है। तब जॉन ने कैरन को समझाने की कोशिश की कि काटने का मतलब ये नहीं है कि वह भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगी, क्योंकि लियो और एमिली केवल उनकी मौत के बाद म्यूटेट हुए थे। उसने ये भी कहा कि शायद किसी दवा कंपनी ने एक वैक्सीन भी विकसित की होगी और उन्हें बस बचाव का इंतजार करना है। लेकिन दोनों जानते थे कि वह बस खुद को धोखा दे रहे हैं। अगली सुबह कैरन अचानक जाग गई और उसे अपने शरीर पर कुछ महसूस हुआ। वह अब भूखी थी और डरते हुए कि वह अपने पति को नुकसान पहुंचा सकती है, जिस कारण कैरन बिना अलविदा कहे ही जाने का निर्णय ले लेती है। लेकिन जॉन ने उसे रोकने की कोशिश की। तब जॉन ने अपने हाथ की हथेली काटकर अपना खून कैरन को पिलाया ताकि उसकी भूख को कम किया जा सके। तब कैरन ने शुरू में इनकार किया, लेकिन उसके अंदर के जानवर ने उसे मजबूर कर दिया। यह तरीका कैरन की भूख को कम कर देता, लेकिन यह इसका कोई समाधान नहीं था। कैरन जानती थी कि वह ज़ॉम्बी में बदल जाएगी और वह अपने पति को और अधिक चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। लेकिन जॉन की एक आशा थी और वह भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तब वे बचाव का इंतजार करते रहे, एक सुंदर भविष्य के सपने देखते रहे। अब जॉन ने कैरन को प्यार से देखा और कहा कि जल्दी बचाव दल उनके दरवाजे पर दस्तक देगा और वह बच जाएंगे और कैरन को वैक्सीन मिलेगी और वह एक खुशहाल जीवन बिताएंगे। अब जैसे जैसे जॉन बोलता गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। हमें पता है सपने हमेशा सुंदर होते हैं, लेकिन वास्तविकता हमेशा निराशाजनक होती है। अंत में कैरन ने जॉन को छोड़ने का निर्णय लिया और बाथरूम में एक लेटर छोड़ दिया। उसे देख जॉन ने तुरंत समझ लिया कि क्या हुआ है। तब उसने घबराते हुए बेडरूम का दरवाजा खोला और उसने प्लास्टिक की एक चादर उड़ाई और देखा कि कैरन पहले ही ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। लेकिन उसने खुद को बांध लिया था ताकि वह अपने पति को नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ उसके सीने पर एक नोट चिपका हुआ था जिसमें लिखा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मार दोगे। अब यह देखकर जॉन गहरे दुख में डूब गया, लेकिन उसे एक दिल तोड़ने वाला निर्णय लेना पड़ा। तब वह बेडरूम में स्टम्बल हुआ, गन उठाई और वापस लौटा। कुछ समय तक हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे धीरे अपनी पत्नी पर बंदूक तान दी। अब कुछ ही दिनों के बाद जब दरवाजा खुला तो एक बचाव दल था जो देर से आया था। जब बचाव दल अपार्टमेंट में आया तो वह उन्हें देख पूरी तरह से चकित रह गए थे। पता चलता है जॉन ने ट्रिगर नहीं खींचा और उसने कैरन के साथ ज़ॉम्बी बनने का फैसला किया। अब बचाव दल भी इस घटने को देख नहीं पाया और जल्दी कुछ गोलियों की आवाज गूंजी। इस तरह जॉन और कैरन की कहानी एक दुखद अंत पर पहुंचती है, जहां प्यार और त्याग की भावना के साथ वे एक साथ इस भयानक दुनिया को छोड़ देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट
कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।